हम लोगों को पता है कि 5 अक्टूबर को हमारी विधानसभा कुंडली का इलेक्शन है। अब की बार जो इलेक्शन जो लड़ा जा रहा है, तो मेरा विजन है, मुझे बाकी का नहीं पता वो किस विजन से लड़ रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी डेवलपमेंट पे और कुंडली के हक के लिए मैं अब की बार इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आज तक हमने जात पात बिरादरी में आकर अपने बच्चों का भविष्य को खत्म किया है, उनका हक हमने मारा है। जब तक हम जात पात बिरादरी से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक ये जहर हमारे दिमाग से नहीं निकलेगा, हम तरक्की नहीं कर सकते। चाहे सतपाल एक बार आए, चाहे 100 बार। मैं वादा करता हूँ, सतपाल जांबा केवल एक बिरादरी का लाल नहीं बनना चाहता, मैं 36 बिरादरी का लाल बनने आया हूँ। मैं आप लोगों से प्यार मांगने आया हूँ। जो हमने छोटी सोच बना के जो अपने बच्चों का भविष्य है, जो उनका अधिकार उनको मिलने चाहिए थे, वो उनके अधिकार नहीं मिले हैं। हमने अपने पुंडरी को सबको मिलकर अपने पुंडरी को डेवलप करना है। ये भूल जाइए कि भाई कौन सी बेल्ट का है, कौन सी बिरादरी का है, कौन सा किस कोने का है, कोई डी का है, कोई डी का है। ये समझिए कि भगवान ने नहीं बनाई है जात पात बिरादरी, ये बनाई है तो इंसान ने बनाई है। भगवान ने तो सिर्फ और सिर्फ एक इंसानियत बनाई है, लेकिन इस इंसानों ने आगे जात पात बिरादरी बना के अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार रखी है, जिसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ रहा है। तो सोचिए क्या लेकर आए थे आप और क्या लेकर जाएंगे आप, सोचा है? लेकिन हम छोटी सोच की वजह से इतने उलझ गए हैं कि राजनीति में ये भी नहीं हमें पता चलता कि चुनना किसको है। कभी सोचा है कि किसी बड़े लिखे को, एजुकेटेड, जिसकी एजुकेशन अच्छी हो, जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो, और जिसके विजन, जितने भी विधायक आए हैं, ये उम्मीदवार आए हैं, किसी ने पूछा है कि भाई हम आपको वोट तो दे दें, कम से कम ये तो बता दे भाई 5 साल तेरा विजन क्या, तेरी सोच क्या है मेरे हल्के को लेके, तू करेगा क्या? कोई नहीं पूछता। बस पूछते तो एक चीज, ये उस बेल्ट से है, ये इस बेल्ट से है, ये उस बिरादरी से है, ये इस बिरादरी से है। हम बिरादरियों के चक्कर में आके पिछड़ते जा रहे हैं, पीछे पड़ते जा रहे हैं। जब एक चीज का नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा, तो उसको क्यों नहीं छोड़ देते आप लोग? क्यों पड़े उसके पीछे आप? क्या फायदा हो रहा है बताइए आप लोग? फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है ना। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बाद 1965 में एक देश सिंगापुर भी आजाद हुआ था। वो देश आज टॉप 10 कंट्री में आता है। उस देश में जाने के लिए हमें वीजा रिक्वायर्ड है। उस देश में ऐसी व्यवस्था उन्होंने बना रखी है कि जात पात नाम की वहां चीज ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज सीखी है, ओनली डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। हमने क्या सीखा है? हमने क्या सीखा? हमने नहीं सीखी डेवलपमेंट भाई। अगर सीखते तो बात ही कुछ और होती। हमने तो सिर्फ ये सीखा है कि भाई ये बन गया, रोडों को 2 टिकट मिल गई, अच्छा भाई जाट उधर से खड़े हो जाओ, भाई पंडित भी खड़े हो जाओ, भाई इतनी वोट उसकी है, भाई इतनी वोट इसकी है, अरे घेर लो भाई। इस जात पात के चक्कर में आके ये छोटे छोटे बच्चों का जो भविष्य खत्म होता जा रहा है, आप सोच भी नहीं सकते कितने पीछे है। इसीलिए मैं अपना विजन लेके आप लोगों के बीच में आया हूँ। मैंने अपने गांव जांबा को हरियाणा का नंबर 1, सोचिए नंबर 1 बनाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। और वो मेहनत सिर्फ गांव जांबा के लिए नहीं है, मैं पूरे हलके को दिखाने के लिए की है कि भाई उस चीज से बाहर निकलिए, जो चीज हमारे लिए नुकसान है उसको छोड़ दीजिए, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सोचिए। हमें अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत है, अच्छे पार्कों की जरूरत है, हमें अच्छी सड़कों की जरूरत है, साफ सुथरे गांव की जरूरत है। हम गांव में कम, गंदगी में ज्यादा रह रहे हैं। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। अगर आप लोगों ने कभी जापान के गांव, स्विट्जरलैंड के गांव, यूएसए के गांव देखे हैं तो नेट पे चेक कर लीजिए। अगर उनके गांव देख लोगे तो अपने गांव अच्छे नहीं लगेंगे। हमने अपने गांव ऐसे बना के रख दिए हैं क्योंकि हम चुनते ही प्रतिनिधि ऐसा नहीं कि जो हमारा विकास कर सके। अरे आप तो छोड़िए, सरकारों को भी ये पड़ी है भाई बस यहाँ से सीट कौन निकाल लेगा, ये भी नहीं सोचते कि उसकी एजुकेशन क्या है। कांग्रेस का उम्मीदवार,
मैं किसी व्यक्तिगत पे कमेंट नहीं कर रहा। कांग्रेस का उम्मीदवार की क्वालिफिकेशन क्या है? क्या कांग्रेस चाहती ही नहीं मेरा पुंडरी डेवलप हो? कम से कम पढ़े लिखे तो भेज देती यहाँ पे, किसी को ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, किसी को टिकट भेज देती। क्या मेरे देश में, क्या मेरे हरियाणा में, क्या मेरे पुंडरी में कांग्रेस के पास पढ़े लिखे उम्मीदवार नहीं थे? लेकिन उनकी सोच वो नहीं है, उनकी सोच छोटी है। लेकिन ये आपका बेटा सतपाल जंग आप लोगों से वादा करके जाएगा, आप लोग अपनी सोच को बड़ा कीजिए, पुंडरी अपने आप बड़ी हो जाएगी। के अधिकारी मेरे गांव के बच्चे हैं, मेरी माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनको वो हर चीज की फैसिलिटी मेरे गांव में है ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं चाहता हूं कि पूरे 54 गांव में सारी व्यवस्था बने जो मेरे गांव जाम्बा में है। अब आप लोगों ने सोचना है वोट किसको देनी है, इंसान को या इंसानियत को, ये आप लोगों ने सोचना है भाई।